वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेडिक्स हॉस्पिटल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रोक क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए हैं, प्रिवेंशन क्या है और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम स्ट्रोक को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। व्हाट इज़ स्ट्रोक। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रोक एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ब्रेन अटैक को स्ट्रोक कहा जाता है। अब ये स्ट्रोक होता क्यों है? आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी तमाम फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती हैं नर्व्स और ब्लड वेसल्स। अगर ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा ब्रेन, जिसकी वजह से बहुत से कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं। जब वो ब्लड सप्लाई जो होती है ना ब्लॉक हो जाती है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है या वो कंप्रेस हो गई फिजिकल ट्रॉमा की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, आपने अक्सर सुना होगा कि सर पे चोट लगने की वजह से सर में शदीद किस्म का दर्द है और वो अपने काम सर अंजाम नहीं दे पा रहा। उस कंडीशन में ये होता है कि जैसे ये साइड पे एक इमेज जो शो किया गया है, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये ब्रेन के अंदर आर्टरीज और वेन्स है और ये यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से ना बॉडी का ये वाला पार्ट, ब्रेन का ये वाला पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से काम सर अंजाम नहीं दे पाएंगे, आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक स्ट्रोक की कंडीशन है। बंदा पैरालाइज में चला जाता है, पैरालाइज हो जाता है बंदा। इसके अलावा इसमें जो कहा जाता है, अक्सर ये भी कहा जाता है कि फालिज हो गया है। फालिज भी इसी तरह से होता है कि स्ट्रोक की कंडीशन में सप्लाई बंद हो जाती है ब्लड की और वो पार्ट अपना काम करना बंद कर देता है, तो फालिज हो सकता है, पैरालाइज बंदा हो सकता है। बाज़ औक़ात ये आर्टरीज और ये ब्लड वेसल्स ना हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फट जाती हैं, तो इस कंडीशन को ना स्ट्रोक कहा जाता है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर के ऊपर वेजिटेबल्स, फ्रूट और नेचुरल चीज़ों को स्टडी किया जाता है, उसके अंदर कौन से विटामिन, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और वो किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो हेल्थ फास्टर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काजेज़ ऑफ स्ट्रोक के। स्ट्रोक्स की क्या काजेज़ हो सकती हैं? देयर आर सेवरल काजेज़ ऑफ स्ट्रोक्स, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग, ओबेसिटी वगैरह शामिल है। डायबिटीज़ की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इसलिए कि ब्रेन के अंदर जो वेसल्स हैं ना वो रैप्चर्ड हो जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। कोलेस्ट्रॉल की वजह से इस तरह से कि ब्लड के अंदर जो आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, वो आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। आर्टरीज़ को ब्लॉक करेगा तो वो जो आर्टरीज़ है ना उसका प्रेशर बढ़ेगा ब्लड वेसल्स का और वो रैप्चर हो सकती हैं, तो ये डिजीज़ काज हो सकती है। आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं और मैंने ना इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, हाई ब्लड प्रेशर पे, कोलेस्ट्रॉल पे, ओबेसिटी पे, डायबिटीज़ पे, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक के। स्ट्रोक के कौन से साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर जाहिर होते हैं? सवेयर किस्म का हेडेक होगा, माइग्रेन भी हो सकता है, माइग्रेन पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। सवेयर किस्म का हेडेक होगा, नमनेस होगी, कन्फ्यूजन होगा, डिप्रेशन में बंदा जाएगा, एंजाइटी होगी, इसके अलावा शदीद दर्द होगा सर के अंदर और ना बैलेंस प्रॉब्लम होगी। बैलेंस को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेंटेन करना है ना बॉडी के बैलेंस को, वो हमारा ब्रेन करता है। तो जब ब्रेन ही फंक्शन काम करना छोड़ देगा तो हम अपनी बॉडी को किस तरह से बैलेंस करेंगे? कोऑर्डिनेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डेजीनेस हो सकता है, विजन चेंजेस, आंखों के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमारा ब्रेन टोटल तरीके से काम करना बंद कर चुका है। इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा के हम इसको डायग्नोज भी कर सकते हैं। इनमें सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे परफॉर्म करवा सकते हैं। ये टेस्ट परफॉर्म करवा के हम ब्रेन की क्लियर इमेज को देख सकते हैं और ये भी मेजर कर सकते हैं कि कौन सी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है, ताकि उसको ऑपरेट के ज़रिए दोबारा से फंक्शन में लाया जाए। इसके अलावा अगर प्रिवेंशन की बात करें तो वो हेल्दी फूड के इस्तेमाल से, इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से, वेट को कम करके, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ना फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं और आर्टरीज़ के ब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से ना ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी। इसके अलावा आप स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल को कंज्यूम करना छोड़ दें, क्योंकि ये भी एक मेजर काज हो सकते हैं स्ट्रोक के। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को चेक करते रहें, कोलेस्ट्रॉल को कम करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल को विजिट करके।
अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे कौन सी मेडिसिन के इस्तेमाल से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि ब्लड जो क्लॉट बन चुके हैं आर्टरीज़ में उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं और उनको ना खोल देती हैं, आर्टरीज़ को डायलेट कर देती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा एंटीप्लेटलेट्स की मेडिसिन विटामिन के वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये एंटीकोगुलेंट होती हैं। ब्लड प्रेशर मेडिसिन को मेंटेन करने के लिए आप लोसार्टन वगैरह मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन फॉर स्ट्रोक की कुछ मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें एस्पिरिन शामिल है। इसके अलावा लोसार्टन जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा टिश्यू प्लाज्मिनोजन वगैरह एक्टिवेटर ये यूज़ कर सकते हैं आप इसकी ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करके आप स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।